तो देखो बच्चों, कल मैंने आपको क्वेश्चन करा दिए थे काफ़ी, ये 15वां भी मैंने हिंट दे के गया था, लेकिन आप लोगों को दिक्कत आ रही तो देखो फटाफट जल्दी जल्दी देखेंगे, ध्यान से, सवाल है बहुत आसान। इसके क्या, पहले तो अगर ये अभी तो पावर 4-1 है तो पहले फैक्टराइज करना पड़ेगा, फैक्टराइज करके मैंने बता भी दिया था, तो ऐसी खास दिक्कत आनी नहीं चाहिए थी। आप पहले इसको लिख सकते हो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, एक्स की पावर 4 को एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं। इसके आगे बाबूलाल जैन क्या कर देंगे, एक्स स्क्वायर -1 और एक्स स्क्वायर प्लस का 1। सही बात है या नहीं बात है? ठीक है। इसके बाद एक्स स्क्वायर -1 को क्या लिख सकते हैं, एक्स -1 एक्स प्लस 1, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 तो पीछे है। ये यहाँ तक किसी को समस्या, दिक्कत, परेशानी नहीं होगी? ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक तो मैंने कल भी बताया था। अब इसका अब इसका पार्शियल फ्रैक्शन कर देना है। अब रही क्या गया इसमें, अब इसका पार्शियल फ्रैक्शन कर दो, 1/x -1 x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो इसमें पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए क्या करना होगा, a अपॉन में मान लेंगे x -1, b अपॉन में मान लेंगे x प्लस 1 प्लस c अपॉन में मान लेंगे। सही बात है, हाँ या ना? आप बताओ, सही बात है? ये सही लिखा है मैंने, ये ऐसे ही माना जाएगा? नहीं, क्यों सही नहीं है? बताया था कल मैंने, ये क्वाड्रेटिक है, ये क्वाड्रेटिक है तो cx प्लस डी लेट करना पड़ेगा ऊपर, हाँ या ना? ठीक है, कल ये बात मैंने आपको बताई थी। ठीक है, तो बस अब इसकी क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, कैंची की गुणा, कैंची गुणा करेंगे इधर तो x -1 कटेगा, क्या क्या बचेगा a के साथ, x प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1। b के साथ क्या क्या बचेगा, x -1 एक्स स्क्वायर प्लस 1। cx प्लस d के साथ क्या क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये कट जाएगा और बचेगा x -1 एक्स प्लस 1। क्या यहाँ तक बात क्लियर है? ये हमारी इक्वेशन, दो इक्वेशन बोल सकते हो, एक ये वाली इक्वेशन, इसको 1 बोल लो, इसको 2 बोल दो। ठीक है, अब सेकंड वाली इक्वेशन में हमें निकालने ABCD की वैल्यू। ठीक है, तो निकाल दो फटाफट फटाफट। सबसे पहले मैं इसमें इक्वेशन 2 में क्या रख दूं, x इक्वल टू क्या रख दूं, 1, x पुट x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 रखूंगा तो ये तो 1 है, यहाँ 1 रखूंगा ये 2 हो जाएगा और ये भी 2 हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4a। ठीक है, a की वैल्यू आ गई 1/4। सही बात है? और आगे भी कुछ बचेगा क्या 1 रखने पे? नहीं, आगे कुछ नहीं बचेगा, ये 1 रखने पे 0 और ये 1 रखने पे 0, पूरे 0 हो जाएगा, एक 0 हो रहा है तो ये भी 1 रखने पे, केवल यही बचा था। अब इस बार रख दो -1, पुट x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1 रखेंगे तो ये तो इधर 1 है ही है, यहाँ -1 रखूंगा तो -1 प्लस 1 कट जाएगा, ये क्या और यहाँ -1 रखूंगा तो -1 प्लस 1 कट जाएगा। यहाँ जब -1 रखूंगा तो b के साथ -1 माइनस का 2 और -1 का स्क्वायर प्लस का 1 और 2, तो b की वैल्यू आ गई -1/4। सही बात है कि नहीं? ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, अब तो यही 2 वैल्यू थी, एक बार इसको 0 रख दिया, इसको 0 तो रख ही नहीं सकते, एक्स स्क्वायर। अब क्या करेंगे, x को 0 रख लो अब। ठीक है, पुट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 रखेंगे तो कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि 0 नहीं रख रहे, कुछ और रखते हैं, 4 और 7 रख के देखते हैं। कुछ बच्चे कहते हैं नहीं तो हम तो वही बड़ी वैल्यू रख के देखेंगे, 0 क्यों रखें, आसान क्यों बनाए सवाल को। चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब सोच रहे होगे आप किसके बारे में बात कर रहा हूँ, छोड़ो, ये राज की बात है, जिसके बारे में कह रहा हूँ वो खुद समझ गया होगा। यहाँ पर अब x की जगह रखेंगे हम 0, x के 0 रखेंगे तो ये तो 1 बचेगा। ठीक है, 0 रखेंगे तो ये कितना, ये भी 1 बचेगा, ये भी 1 बचेगा, 2a आ जाएगा ये। ठीक है, और यहाँ जब 0 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, -1 प्लस का 1, तो माइनस का भी बचेगा। ठीक है, यहाँ जब 0 रखेंगे तो d बचेगा, केवल क्या बचेगा, d, और इधर से कितना बचेगा, 0 -1 प्लस का 1। सही बात है कि नहीं? 0 रख रहा हूँ मैं, 0 रखूंगा तो -1 बचेगा, केवल 0 -1, 0 प्लस 1 बचेगा, तो माइनस का d लिख दूँ सीधे, -1 प्लस 1 -1, डी की में गुणा होगी, ये सी वाला तो 0 हो जाएगा। सही बात है या नहीं? सही बात है। चलो
हमें चाहिए ए और बी की वैल्यू आ चुकी है। यहाँ पर ए और बी की वैल्यू निकालेंगे तो डी की मिल जाएगी। डी को पहले इधर ले आओ, डी को इधर ले आए, इधर से बचा 2a माइनस बी। तो ए की वैल्यू कितनी आई है 1/4, बी की वैल्यू कितनी आई है, तो ये 2/4 है, 1/4 है, 3/4 हो गया। आप सोचोगे काटोगे फिर एल्शियम लोगे, क्यों काटे भाई, नीचे 4 बन रहा है ना, 2 और 1 3, 3 और 1 सही है। डी की वैल्यू आ गई। एक वैल्यू और चाहिए तो एक वैल्यू और लगानी पड़ेगी, क्या लगा दें, हाँ क्या लगा दें, 2 ही लगाएंगे, आसान वही पड़ेगी। पुट x = 2। अब ध्यान से देखते रहना, जब x = 2 लगेगा तो C 0 आ रहा होगा, लगा के देखते हैं 1 = 2। यहाँ पर जब 2 लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 और ये 4 और 1 5, 15 15 ही हो जाएगा। सही बात है, बोलो। यहाँ 2 लगाऊंगा तो 2 - 1 1, यहाँ 2 लगाऊंगा 2 का स्क्वायर 4, 4 और 1 5, 5 का 1 में होगा 5, 5 की 13 में गुणा नहीं होगी, ये बी है, ठीक है। तो कितना आ गया 5b, सही है कि नहीं। अब इसके बाद यहाँ पे 2 रखूंगा तो 2c + d, और यहाँ 2 रखूंगा तो 1 और 3, यहाँ से 1 यहाँ से 3, 3 बचेगा। सही बात है कि नहीं, ठीक है। तो अब जल्दी जल्दी कैलकुलेट कर लेंगे। हमें वैल्यू किसकी चाहिए, सी की चाहिए, बाकी सब तो आ गए, ठीक है। तो 15, एक काम करता हूँ मैं, 3 का तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, 3 से इसको 6c को इधर ले आ रहा हूँ, 6c इधर आके माइनस का हो जाएगा, 3 दूनी 6, बाकी बचा 15a 5b और कितना 3d। ध्यानपूर्वक सुनते रहना। 15a की वैल्यू मैंने डाल दी 3/4, b की वैल्यू मैंने डाल दी कितनी -1/4, हाँ सही है। और d की वैल्यू कितनी है, d की वैल्यू ये 3/4, a की वैल्यू 1/4 है, a की 1/4 है, a की 1/4 है, b की 1 है और इसकी d की है 3/4, 3/3/4, ठीक है। तो कितना आया, ये आया 15/4 -5/4 और ये 9/4। कितना आया पूरा सॉल्व हो गया, ये 19/4 आ गया, 19/4। सी की वैल्यू आ गई आपकी माइनस का 19/24। लेकिन मुझे थोड़ी अजीब सी लग रही है वैल्यू, ये कैलकुलेशन एक बार चेक कर लो जल्दी फटाफट। तो बताया क्यों नहीं तभी। तो यहाँ पर वैल्यू थोड़ी गड़बड़ कर दी, डी इधर आ गया, 2 इधर है, बी इधर है, 1 तो जाएगा उधर माइनस का, सही बात है कि नहीं। तो मेरे भाई ये 1 जब उधर चला जाएगा तो 1 इधर लगा दिया मैंने, ये तो कितना आया, ये 2 3 -1/4 आ रहा है शायद, बोलो। 2 और 1 3, ये 4/4 हो गया, तो -1/4 आएगा, हाँ या ना। तो d की वैल्यू कितनी आई -1/4, लगा दो, माइनस का 1/4, सही है, ठीक है क्या नहीं। तो कितना आया अब, सही, बाकी सब चेक कर लो एक और बार। ये वाला 1 भी रह गया यहाँ पर, इधर -1 आ जाएगा, ठीक है। -1 आएगा तो इसको 4/4 लिख सकता हूँ, ठीक है। अब बताओ कितना बच रहा है, बाकी सब वैल्यू सही है एग्जैक्टली, ठीक है। कितना आ रहा है, अब नीचे सबके नीचे तो 4 4 ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये कितना हो गया 12, 15 में से 12 गए तो 3, 3/4, 6 से कटेगा ये, 3 से कटेगा ये 2 बार, तो सी की वैल्यू -1/8 आ रही है। लेकिन लग मुझे अभी भी अजीब सी लग रही है वैल्यू, एक और बार आप चेक करके जल्दी बताओ फटाफट मुझे, हाँ। जब यहाँ पे मैं 0 रख रहा हूँ तो 0 रखूंगा, 0 और 1 1, 0 और 1 1, 1 और 1 की गुणा होगी, क्या आएगा, और ये क्या लिखा है, तो ये तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा था, ये ए आएगा यहाँ पर, बाकी सब सही है, ठीक है। तो डी की वैल्यू कितनी आई यहाँ से, ये हटाओ, ये हटाओ, और ये अब ये 1/4 1/4 माइनस का 1,
ये हो जाएगा आपका माइनस का हाफ। हाफ समझते हो? हाफ, हाँ ठीक है, हाफ समझते हो कि नहीं? अगर आपने लिया हाफ तो आप हो जाओगे माइनस का हाफ, मतलब आधे हो जाओगे। ठीक है, अब डी की वैल्यू डाल दो फटाफट। यहाँ पर कितनी है? 1/2 माइनस का, तो 2 आएगा नीचे। कितना आएगा? 2। और ये आया 2। सही बात है। अब जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, ध्यानपूर्वक सुनते रहना मेरी बात को, 4 बनाऊंगा तो ऊपर 6 बन जाएगा, 6 बन जाएगा तो c = 0 आएगा। समझे कि नहीं समझे? ठीक है, क्या? कहाँ? तो वो मैंने पहले कल जो बताया था आपको, उसमें ये x² + 1 आगे ले लिया था ना, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कैलकुलेशन में यहाँ पर आपको देखना चाहिए, कैलकुलेट में लिखता जा रहा हूँ तो आप क्या बस ऐसे देखते रहते हो कि हाँ कुछ चल रहा है, ये नहीं देखते जो मैं लिख रहा हूँ कि क्या लिख रहा हूँ, ये भी ध्यान देना चाहिए ना। तो c की वैल्यू आ गई 0। अब सवाल में कुछ रह ही नहीं गया, अब सवाल में कुछ इंटीग्रेशन करना है मैं इसका, और इसको मैंने ब्रेक करके क्या बना लिया, पहले तो वो बनाया और इसको भी मैंने ये बना लिया ABC की वैल्यू डालने के बाद। तो a की वैल्यू कितनी आई मेरी? 1/4, 1/4 x - 1। ठीक है, यहाँ पर b की वैल्यू डाली मैंने माइनस का 1/4, माइनस का 1/4 x + 1। c की वैल्यू 0, d की वैल्यू -1/2, -1/2 x² + 1 का इंटीग्रेशन। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा जल्दी फटाफट बता दो। 1/4 बाहर, log x - 1। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? 1/4 आगे, log x + 1। इसका इंटीग्रेशन 1/2 आगे, इसका क्या होगा? tan इनवर्स x। ये फॉर्मूला बन रहा है 1 + x, 1/1 + x², tan इनवर्स x का फॉर्मूला है ये। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो मेरी बात को? फटाफट इसका आंसर लिख लो, अगले सवाल पे आओ। बच्चों ये सवाल है अगला, इसको ध्यानपूर्वक समझेंगे। ये सवाल नहीं है तो क्या है फिर? एग्जाम्पल। ये सवाल नहीं है, ये सवाल का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट है ये। तो मतलब केवल ऐसा एक ही सवाल नहीं है, ऐसे बहुत सारे सवाल बन सकते हैं इसके जैसे। ठीक है, तो क्या करना होगा इसमें मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनना। जब ऐसी कंडीशन हो जाए कि नीचे जैसे एक पावर, बाहर सिंगल पावर हो, अंदर बहुत बड़ी पावर हो, अगर ऐसी कंडीशन बन जाए बाहर सिंगल पावर हो, अंदर बहुत बड़ी पावर हो, तो आपको करना क्या है? नीचे सेम पावर बनानी है। कैसे सेम पावर बनेगी? ऊपर नीचे अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, किसका? x की पावर 19 का ऊपर भी गुणा कर दूं और नीचे भी कर दूं। नीचे करूंगा तो 20 नहीं हो जाएगा? ये 19 की गुणा इसमें करूंगा एक पावर में तो 20 पावर हो जाएगी। इससे फायदा ये हुआ कि नीचे ओवरऑल पावर 20 बन गई, हाँ या ना? और एक चीज और, ऊपर 19 भी बन गई। दोनों काम एक साथ हो गए, नीचे पावर एक जैसी बन गई और नीचे अगर मैं इसको t मानूंगा तो इसका डिफरेंशिएशन ऊपर आ भी गया। तो बस अब तो क्वेश्चन खत्म है। अब लिखेंगे लेट x² x की पावर 20 = t डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। 20 आगे आ जाएगा, x की पावर 19 रह जाएगी, dt/dx। dx की वैल्यू आपकी हो जाएगी dt/20 x की पावर 19। सही बात है कि नहीं? ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, ध्यान से सुनो। तो 1, ये क्वेश्चन है हमारा, तो इसकी जगह मैंने t मान लिया तो t लिख देंगे। ये t-4 हो गया। सही बात है कि नहीं? ये t-4 हो, ये t हो गया, ये t-4 हो गया, और ये x की पावर 19 ऐसे ही लिख दो और dx की वैल्यू लगा दो। कितनी आ गई? dt/20 x की पावर 19। x की पावर 19 से x की पावर 19 कट गया, 20 बाहर आ गया, बचा क्या? 1/t और t-4। अब क्या इसको पार्शियल फ्रैक्शन करना पड़ेगा? क्या करना तो पड़ेगा, करना तो पड़ेगा, लेकिन हम नॉर्मल मेथड से भी कर सकते हैं, मतलब पूरा ना करें तो। कैसे? हाउ नॉर्मल, मतलब बिना वो ए बी सब किए डायरेक्ट में पार्शियल फ्रैक्शन कर सकता हूं इसका। कैसे? बोलो बोलो। क्या? हाँ तो
हाँ तो मैं कब कह रहा हूँ नहीं माना? अरे भैया यहाँ इसके अकॉर्डिंग लगाया है, एक्स की पावर 20 को t-4। तुम इसको देख रहे हो? हाँ हैं? क्या कर देंगे? मतलब पार्शियल आंसर भी कर सकते हैं इसे डायरेक्ट। 4 का डिफरेंस है नीचे, वो तो बता ही नहीं रहा, कोई बोल ही नहीं रहा। नीचे 4 का डिफरेंस है, तो अगर ऊपर भी 4 होता तो होता क्या, लगा देंगे हम, नीचे 4 की गुणा कर लेंगे। ठीक है, अब हो सकता है, और अब जो हो सकता है 1/80 इंटीग्रेशन 1/t माइनस 1/t-4। सही बात है ये, बिल्कुल है ना? उड़ा दूंगा मैं, उड़ा। मैंने बताया था छोटा इधर आता है, बड़ा इधर आता है। छोटा कौन है? टी और t-4 में t-4, तो t-4 इधर आएगा, t इधर आएगा, dt। समझ गए? अब तो क्वेश्चन खत्म हो गया। अब रही क्या गया इसमें? इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? log t-4, इसका माइनस log t, ब्रैकेट लग रहा है ये, प्लस सी। टी की वैल्यू x की पावर 20 लगा देंगे, आंसर आ जाएगा। क्या आप मेरी बात समझे अच्छी तरीके से? कोई दिक्कत वाली बात नहीं लग रही इसमें? अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी पे बेस्ड है किताब का, जल्दी से पहले आप इसको नोट करो, ये किताब का नहीं है सवाल, ये क्वेश्चन नंबर इनफाइनाइट है। अब बच्चों देखो, अगर कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया तो किताब में जो सवाल है वो आपको मुश्किल नहीं लगेगा। किताब में यहाँ पर n दे रखा है, यहाँ पर +1 दे रखा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या करना पड़ेगा? x की पावर n-1 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे? गुणा। अच्छा हिंट भी दे रखी है उसमें, x की पावर n-1 से ऊपर, यहाँ पर x की पावर n-1 से गुणा करोगे x में, तो x की पावर n बन जाएगी ये, अंदर तो x की पावर n+1 है ही है। आगे आप समझदार हो, आपको पता है क्या करना है। x की पावर n को t मानोगे, नीचे t+1 हो जाएगा, और ऊपर कट जाएगा, वो सॉल्व हो जाएगा। कर लोगे कि नहीं कर पाओगे? पक्की बात है? करके दिखा दो अभी। अभी सुन लो ध्यान से, ये थोड़ा डाउट है इनको। बात ये है कि पीछे वाले क्वेश्चन में x दिया मैंने, x की पावर 20 दी, 4 दिया, ऊपर 1 दिया, यही तो दिया। मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर x की पावर 20 बनानी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? x की पावर 19 की गुणा करनी पड़ेगी, तभी तो बनेगा बाहर। ऊपर भी करनी पड़ेगी, नीचे की है तो किससे गुणा करी? अगर 20 था तो x की पावर 19 से, हाँ या ना? यहाँ पर x की पावर n है, तो ऊपर नीचे x की पावर n-1 से गुणा करनी पड़ेगी। x की पावर किससे? n-1। यहाँ पर भी x की पावर n-1, ऊपर तो x की पावर n-1 हो गया, नीचे x की पावर 1 और x की पावर n-1 की जब गुणा होगी तो नीचे x की पावर n बन जाएगी। ये समझ रहे हो कि नहीं? तो अब ये लिखना नहीं है यहाँ पर। समझ पाए कि नहीं समझ पाए सवाल को? तो सेम कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट अलग नहीं है। अब बताओ तो मैं इसको पूरा कर दूं, नहीं तो करके देखो आप। कौन सा +1 कहाँ है? +1 तो ये अलग है। आप x की पावर n को t मान लो बस। यहाँ पर भी x की पावर n है, यहाँ पर भी x की पावर n है, ठीक है? तो लेट x की पावर n इक्वल टू t, डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या होगा? डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, n आगे आ जाएगा, x की पावर कितनी हो जाएगी? n-1 dt/dx, dx इधर चला जाएगा, dt/n x की पावर n-1, ठीक है? इधर आ जाओ सवाल पे वापस। क्या हुआ सवाल में? ये तो मैंने t माना, इसको भी t+1, सही है? ऊपर क्या है? x की पावर n-1 है। ये dx की वैल्यू क्या आई? n x की पावर n-1 से x की पावर n-1 कट गया। ये जो n कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, n कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, 1/n। अंदर क्या बचेगा? 1/t और t+1। अब मत कहना कि आप बता दो आगे, अब तो कर ही लोगे भाई, सही है कि नहीं? इसका तो पार्शियल फ्रैक्शन बहुत आसानी से हो जाएगा। क्या हो जाएगा पार्शियल फ्रैक्शन इसका?
एक का डिफरेंस है बस इसमें। तो 1/t माइनस 1/t प्लस 1 कर दो इंटीग्रेशन। अब क्या रह गया? अब तो कुछ ही नहीं रह गया। अब तो ये सवाल तो एक सवाल मैं आपको दे रहा हूँ, बहुत जल्दी से आप लोग करके दिखाओगे। क्या ये बच्चों आपके सामने सवाल है एक, इसमें ये कॉन्सेप्ट तो लगेगा ही, बाकी पीछे जो पार्शियल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट चल रहा है वो भी लगेगा। आप इस सवाल को अगर कर देते हो मतलब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, नहीं करते हो तो आप तोड़ दिए जाओगे। सही है। ध्यान से देखेंगे इस सवाल को, पहले जैसे ही सवाल है, कुछ अलग नहीं है। तो सवाल में क्या करना पड़ेगा आपको? सबसे पहले आपको दिख रहा है एक पावर 10 20 एक अकेली छोटी सी, तो इसको भी बड़ा बनाओ ना। ठीक है, तो बड़ा कैसे बनाएंगे? ऊपर नीचे x की पावर 9 की गुणा कर देंगे। ये तो x है ही है पहले से, x की पावर 10 प्लस 1 x की पावर 20 माइनस 1। तो ध्यान से देखोगे ये ऊपर ये सवाल है। वैसे तो मैं ऊपर नीचे x की पावर 9 की गुणा कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मेरी मर्जी। ऊपर हो गया x की पावर 9, ये हो गया x की पावर 10, ये हो गया x की पावर 10 प्लस 1 और ये हो गया x की पावर 20 माइनस 1। सही बात है कि नहीं? अब मैं x की पावर 10 को t मान लूँ। पहली बात तो ये है कि x की पावर 10 सब जगह है, और दूसरी बात ऊपर x की पावर 9 है, तो x की पावर 10 को ही t मानना पड़ेगा क्योंकि उसी का डिफरेंशिएशन है ये। तो लेट x की पावर 10 इक्वल्स टू t, तो क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, 10 आगे आ जाएगा, x की पावर 9 हो जाएगी, dt ओवर dx हो जाएगा, dx इधर आएगा, dt अपॉन 10 x की पावर 9 हो जाएगा। सही बात है कि नहीं? अब इधर आ जाओ सवाल पे वापस। सवाल पे जब हम आएंगे तो ये तो चलो ऐसे ही लिखा रहने दो इसको, ये तो कटने वाला है। इसको मैंने t मान लिया है, t हो गया। इसको मैंने t मान लिया, t प्लस 1 हो गया। और क्योंकि x की पावर 20 है, मैं इसको लिख सकता हूँ x की पावर 10 का होल स्क्वायर। तो ये टी स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। सही बात है या नहीं? और dx की वैल्यू कितनी आई? dt अपॉन 10 x की पावर 9, x की पावर 9 से x की पावर 9 का सुपड़ा साफ हो गया। तो 10 बचा बाहर, ये 10 तो बाहर ले आओ। अच्छा एक चीज़ और, अब इसको पार्शियल फ्रैक्शन, तीन चीज़ें, एक ये एक ये एक ये, हाँ या ना? अब इसका पार्शियल फ्रैक्शन करने से पहले या तो ये क्वाड्रेटिक वाला लगाएंगे कॉन्सेप्ट, उससे अच्छा है कि इसको t माइनस 1 t प्लस 1 लिख लो। t प्लस 1, इसको मैं लिख रहा हूँ t माइनस 1 t प्लस 1, t माइनस 1 t प्लस 1, t प्लस 1 t प्लस 1 कितना हो गया? ये हो गया आपका 1/10, एक t तो बाहर लिखा ही रहने दो पहले से। ये हो गया t माइनस 1 t प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया, t प्लस 1 t प्लस 1 t प्लस 1 और t माइनस 1। क्या मेरी बात समझे आप? इसका पार्शियल फ्रैक्शन करने में आप सक्षम हो या नहीं? इसका पार्शियल फ्रैक्शन हो पाएगा या नहीं? तीन चीज़ हैं, एक ये एक ये एक ये, वो भी इसमें इसका स्क्वायर है। हाँ x कहाँ है? t है, 1/t क्या है पूरा? t माइनस 1 पहले लिख लो, t माइनस 1 पहले लिख लो, और t प्लस 1 का होल स्क्वायर, t प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो कैसे लिखोगे? a अपॉन t, b अपॉन t माइनस 1, c अपॉन, नहीं केवल t प्लस 1, d अपॉन t प्लस 1 का होल स्क्वायर। पहले अगर डबल पावर है तो पहले सिंगल पावर फिर डबल पावर। अब ए बी सी डी की वैल्यू पता करनी है तो क्या करना पड़ेगा? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो जब उधर जाएगा t से t कट जाएगा, क्या बचेगा? t माइनस 1 t प्लस 1 का होल स्क्वायर। b के साथ क्या बचेगा? t माइनस 1 कटेगा, t और t प्लस 1 का होल स्क्वायर। c के साथ क्या बचेगा? t प्लस 1 कटेगा, c के साथ तो बहुत कुछ आएगा, t भी आएगा, t माइनस 1 भी आएगा, t प्लस 1 भी आएगा, और d के साथ t और t माइनस 1, t और t माइनस 1। अब तो खुद से कर लेना, बहुत देर हो गई इसको सवाल को। अब वैल्यू लगाओगे, एक बार t की वैल्यू 0 लगाओगे, एक बार 1 लगाओगे, एक बार माइनस 1 लगाओगे, और एक बार अपनी मर्जी से एक लगा लेना, 0 लगा लेना। नहीं 0 तो लग चुकी है, 2 3 जो भी लगाना चाहो, ठीक है। कुछ वैल्यू लगा लेना,
ए बी सी डी की वैल्यू पता चल जाएगी। ए बी सी डी की वैल्यू पता चल गई, तो सवाल में रह ही क्या गया। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log t, इसका log t माइनस 1, इसका log t प्लस 1। इस वाले का इंटीग्रेशन क्या होगा, ऊपर तो कांस्टेंट है ए बी सी डी, उसकी टेंशन नहीं है। इंटीग्रेशन जब करेंगे तो इसका log t माइनस 1 log t प्लस 1, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। अरे नहीं लगेगा, टेन इनवर्स कंप्लीट होल स्क्वायर है ये, -1/x वाला लगेगा। कल भी ये वाली बात बताई मैंने कि इसका डायरेक्ट याद रखो, 1/x² का इंटीग्रेशन क्या होता है, -1/x, यही लगेगा। ये 1/t का स्क्वायर वाली फॉर्मेट बन रही है, होल पे स्क्वायर है ना। कैसे कैसे नहीं, ऐसे नहीं कर सकते, सॉल्व होके वो नहीं आएगा ना। दो के लिए है वो, तुमने 3 के लिए अलग अलग कर दिया, 2 के लिए है ना वो तो, और टी स्क्वायर भी है यहाँ पर। नहीं नहीं ऐसे नहीं, समझ गए कि नहीं समझे, क्लियर है कि नहीं सवाल। कर लेना आगे, ठीक है, बहुत लंबा हो गया, नहीं तो आगे बढ़ते हैं अब हम। नोट कर लो। अब बच्चों देखो 2 सवाल लिख रहे हैं, सवाल नंबर 18, सवाल नंबर 19, ठीक है। हो सकता है आपको थोड़ा बहुत एक जैसे लग रहे हों, लेकिन हैं बिल्कुल अलग, ठीक है। दोनों एक साथ क्यों लिखे, क्योंकि दोनों सवाल अगर आपके मतलब दोनों में से कोई भी एक पेपर में आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि दोनों में डिफरेंस क्या था। डिफरेंस जब कोरिलेट करके पढ़ते हैं तभी चीज़ें याद रखते हैं। एक एक सवाल हम पढ़ेंगे तो हो सकता है कॉन्सेप्ट ओवरलैप कर जाए। अब दोनों एक साथ के दोनों के कॉन्सेप्ट थोड़े अलग होंगे, दोनों कॉन्सेप्ट को हम सीखेंगे तो हमें दोनों सवाल दोनों याद रहेंगे, नहीं वो ऐसे था वो ऐसे था। हाँ यहाँ x² ये ऊपर वाला फ़र्क ये है। अब फ़र्क कितना फ़र्क डालेगा सॉल्यूशन में वो देखेंगे हम, तो ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। तो देखो इस सवाल में तो क्या करना पड़ेगा, इसमें हर एक जगह x² है, सही बात है कि नहीं, हर जगह x² है। तो इस वाले में तो हम स्टार्टिंग में ही लेट कर लेंगे, लेट x² = y। x² को y लेट कर ले रहा हूं मैं कि सब जगह x² है, तो y लेट करके ही पहले सॉल्यूशन करूंगा। वो वाला लेट नहीं है जो डिफरेंशिएट करते हैं लेट करके, वो चीज़ अलग होती है, उसका डिफरेंशिएशन प्रेजेंट होना चाहिए। अगर x² को मैं t लेट कर लूँ तो x² डिफरेंशिएशन x यहाँ प्रेजेंट होना चाहिए, जो कि है ही नहीं। वो वाला लेट नहीं कर रहा, मतलब वो वाला लेट कर रहा हूँ कि मान लो x² है ही नहीं, x² की जगह y है, ठीक है। x² की अगर y होता तो सवाल कुछ ऐसा होता, y + 1 y + 2 नीचे y + 3 y + 4। अगर केवल इतना ही ये वाला सवाल आपके होता और y की जगह मान लो x लिखा होता तो सवाल कैसे होता, ये मान लो इतना ही सवाल होता, ये होता ही ना, सीधे यही सवाल होता। कौन सा, हाँ वही ABC करके, नहीं वो कर सकते थे, लेकिन ऊपर भी पावर 2 है नीचे भी पावर 2 है, ये भी क्वाड्रेटिक है ये भी क्वाड्रेटिक है, तो पहले डिवाइड करना पड़ेगा, पहले डिवाइड करना पड़ेगा। कर दो, ये आ गया। डिवाइड करने के लिए ऐसे तो डिवाइड होता नहीं है, क्या करना पड़ता है, पहले अंदर गुणा करनी पड़ेगी। ये y² हो जाएगा, कॉमन का एक क्या लोगे, 2 और 1 3y हो जाएगा, ये 2 एकम 2 हो जाएगा, ठीक है। यहां से y का y में करोगे y² हो जाएगा, 4 और 3 7y हो जाएगा, और 4 तिया 12 हो जाएगा। मुझे बहुत जल्दी से डिवाइड करके बता दो, जो कल डिवाइड सिखा रहा था आपको, डिवाइड करना सिखा रहा था ना, इससे इसमें डिवाइड करना है, बताओ क्या आएगा। ऐसे थोड़े ना कट जाएगा, डिवाइड करो पूरा। हाँ कल जैसे डिवाइड सिखाए थे, डिवाइड करके बताओ क्या आ रहा है सॉल्व करके, ये फटाफट नीचे से ऊपर डिवाइड करना है। अब देखो इसमें भांग कैसे देंगे, y² + 7y + 12, इसका भांग देना है इसमें, y² + 3y + 12। सबसे बड़ी पावर का सबसे बड़ी पावर में देते हैं, y² का y² में देंगे तो कितना आएगा, 1, तो 1 आ जाएगा यहाँ पर, सही है कि नहीं। अब इस पूरे के गुणा है, कहाँ 2 है ऊपर, अच्छा 1 ज़्यादा हो गया। तो अब जब इसका इसमें गुणा होगी 1 में, तो y² का 1 में होगी तो y², 7y का 1 में होगा तो 7y, और 12 का 1 में होगा तो 12। साइन चेंज करेंगे तो
माइनस माइनस, ये कटेगा, 7 में से 3 गए तो -4y, -12 में से 2 गए तो -10। सही बात है कि नहीं? ये हमारा क्वोशेंट है, ये रिमाइंडर है, ये डिवाइजर है। समझ रहे हो? मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, मुझे जल्दी से बताओ आप। 52/7 को कैसे लिखा जा सकता है? 8 कर दे रहा हूं नीचे। अब बताओ, चलो 9 कर दे रहा हूं, 9 हटाओ। अब बताओ, पॉइंट में नहीं, सही बटे में कितनी बार जाएगा? 5 बार जाएगा। 5 बार जाएगा, पहले बचेगा कितना? 7/9। ऐसे ही तो लिखोगे। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 5 + 7/9। ये क्या है? जो भाग दे के आया। ये क्या है? जो बचा। ये क्या है? जिससे डिवाइड किया। सही बात है कि नहीं? तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? भाग दे के क्या आया? 1। भाग दे के 1, बचा क्या? ये -4y -10। भाग किससे दिया था? इससे। सही बात है कि नहीं? हाँ या ना? अब सुनना ध्यान से। अब हम सवाल में कहाँ तक पहुँचे? हम यहाँ तक पहुँचे, इसका पार्शियल फ्रैक्शन और कर ले रहे हैं। अरे सुन लो इधर, 1 प्लस माइनस कॉमन ले लो। माइनस कॉमन लेने के बाद ये हो जाएगा आपका 4y + 10। वैसे तो 2 भी कॉमन आ रहा है, लेकिन y² + 7y + 12। इसका तो इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 का। इसका क्या करेंगे? इसका क्या करेंगे भाई? 4y + 10 अपॉन y² + 7y + 12 का क्या करेंगे? पार्शियल फ्रैक्शन। तो ऊपर नीचे वाले को कैसे लिखा जा सकता है? वापस वैसे ही लिख दो फैक्टराइजेशन फॉर्मेट में। कैसे? ऐसे, y + 3 y + 4। सही बात है कि नहीं? इसको लेट कर लेंगे a/y + 3 b/y + 4। बोलो हाँ, यही तो करते हैं। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर उधर जाएगा, 4y + 10 y + 3 a के साथ y + 4 और b के साथ y + 3। ए और बी की वैल्यू बताओ फटाफट, क्या आ रही है? हाँ, तो -3 -4 रखना पड़ेगा। तो दिख रहा है इसमें? कहाँ तक दिख रहा है? दिख रहा है। तो ये इक्वेशन आ गई हमारी। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे? इसको पहले तो मैंने ऐसे ही लिख लिया, नीचे वाले को फैक्टराइजेशन। भाई फैक्टराइजेशन करके तो ये आया था, तो वापस इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ। अब ये मैंने ऐसे लिख लिया, तो ये पार्शियल फ्रैक्शन कर लिया। पार्शियल फ्रैक्शन क्रॉस मल्टीप्लाई कर ली। y की वैल्यू अगर -4 लगाऊँ, -4 लगाऊंगा, पुट y = -4। ये -16 -6 बचेगा, -4 रखने में ख़त्म। ये -1 बचेगा, -4 + 3 -1 -b से माइनस का b की वैल्यू 6 आ गई। एक बार रख दो, पुट x = कितना? -3 रखोगे तो 3 × 4 = 12, 12 में से 10 गया तो -2। जब -3 रखोगे तो 0 हो जाएगा, यहाँ -3 रखोगे तो a आ जाएगा। a की वैल्यू आ गई -2। बोलो हाँ, सही बात है कि नहीं? a और b की वैल्यू आ गई हमारे पास। ये जो पूरा यहाँ से जो सवाल था ना, कहाँ से? ये जो सवाल बनाया था हमने y वाला, इसको मैं पता है क्या लिख सकता हूँ? अब ये मिटाना पड़ेगा इधर से, भाग वाला। ध्यान से सुनते रहना बात को, क्योंकि ये वाली एक्सरसाइज अभी खत्म करनी है, इसकी अगली एक्सरसाइज भी शुरू करनी है, तो जल्दी जल्दी करना पड़ेगा थोड़ा हमें। तो इसको, ये जो था यहाँ पर y + 1 y + 2, अब ये वाला सवाल नहीं, यही चल रहा है अभी इधर से, y + 3 ना। कुछ बच्चे ऐसे हो सोचने लगे कि ये वाला सवाल चालू हो गया। ये था ना, ये चीज़ थी। इसको तो मैंने ये लिख लिया था, इसको मैंने सिंप्लीफाई किया, पहले भाग दे के ये आया। ये तो 1 है ही है, इसको मैंने सॉल्व करके ये बना दिया। समझ पा रहे हो मेरी बात को? ये मैंने बना दिया 1 के बाद ये वाला माइनस, और इसको सॉल्व करके मैंने क्या बना दिया? ये a/y + 3। a की वैल्यू -2 है। a की वैल्यू कितनी? -2/y + 3। और इसकी वैल्यू कितनी आई? b की वैल्यू 6 प्लस का 6, 6/y + 4, बीच में प्लस। सही बात है क्या ये? बोलो ठीक है। अब इसका अंदर गुणा भी कर लो, माइनस प्लस हो जाएगा 2/y + 3
-6/y+4। यहाँ तक क्लियर हुआ या नहीं पहले देख लो आप लोग, फिर आगे बताओ, मैं आगे बढ़ता हूँ। हाँ दोबारा बताता हूँ, देखो कुछ ज़्यादा खास किया नहीं है, बस ये 2-4 स्टेप एक साथ हो गए तो आपको लग रहा है मुश्किल सा। पहले तो मैंने इसको ऐसे लिख लिया, इसको भूल जाओ, इसको x² की जगह लिख लिया। अब ये सवाल है आपके पास, आपको करना है इसको सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले मुझे पता है ऊपर पावर 2 नीचे पावर 2, भाग दे दिया। भाग देने के बाद ये आ गया। अब मैं सिर्फ आपसे अगर इतना कह देता, इसको तो छोड़ो, मैं कह देता इसको आपको पार्शियल फ्रैक्शन करना है, तो आप नहीं कर पाओगे क्या? बताओ, कर सकते हो? पहले तो इसको फैक्टर कर लो, फैक्टर ये आ गए a/y+3 v/y+4। क्या a और b की वैल्यू नहीं निकाल पाओगे आप? निकल जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करके a और b की वैल्यू निकाल लोगे। मतलब इस चीज़ को a और b की वैल्यू निकालने के बाद जो भी आएगा, इस ये जो आया a और b की, ये लिखा जा सकता है। ये लिखा जा सकता है किसको? इसको। समझ रहे हो कि नहीं? ठीक है, 1 तो अपनी जगह पर है, ये हमें वैल्यू चाहिए इसकी। इसको एक दिखाना है क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते थे हम 1 + a, 1 माइनस जो भी है, और ये जो इसको सॉल्व करके क्या आया ये। क्या आप समझ पा रहे हो कि नहीं? हाँ, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आप चाहो तो एक बार पहले देखो इसको, तब मैं आगे बढ़ूंगा। तो अब यहाँ तक पहुँच गए सवाल पे हम। अब वापस इस सवाल को हम कन्वर्ट कर दे रहे हैं इसी में, इसमें। तो y की जगह बस x² रखना है, ठीक है। मतलब कहने का तात्पर्य ये x² + 1 x² + 2 नीचे x² + 3 x² + 4। ये सॉल्व करके पता है क्या आया है? ये आया है, बट y की जगह x² लिख दो, 2/x² + 3। यहाँ भी y की जगह लिख दो x² + 4। ये जो ये ऐसा लिखा हुआ था ना, इसको सॉल्व करके हमने ये बनाया। अभी तक केवल सॉल्यूशन किए हमने, वो कर आया। अभी तक हमने इंटीग्रेशन का नहीं किया सवाल, हमने किया बीजगणित। बीजगणित समझते हो क्या? एलजेब्रा ये कक्षा 9-10 में जो करते थे, आप x के इधर ले गए उधर ले गए, वही सब किया है अभी तक हमने। इंटीग्रेशन तो छुआ भी नहीं है अभी हमने। समझ रहे हो कि नहीं? ठीक है, अब तो इंटीग्रेशन में तो कुछ है ही नहीं, अब तो 2 मिनट में हो जाएगा। तो मतलब ये था, हमें सिंप्लीफाई करना था, इसको अलग अलग करना था, तो ये अलग अलग हुआ। प्रोसीजर आप समझते रहना कैसे कैसे क्या क्या किया, एक और बार आराम से इत्मीनान से देखना। अब तो इंटीग्रेशन तो हो ही जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करना है, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा बराबर इसके 1 का इंटीग्रेशन x, इसका इंटीग्रेशन कौन बताएगा? 2 तो बाहर आ जाएगा, हैं? tan इनवर्स का फॉर्मूला बन रहा है a² + x²। tan इनवर्स का फॉर्मूला बन रहा है, और tan इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है? tan इनवर्स x/a। x क्या है? x ये a कितना है सब इसमें? √3। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि a² + x² होता है फॉर्मूला। इसको स्क्वायर लिखोगे तो √3 का स्क्वायर लिखना पड़ेगा। सही बात है कि नहीं? तो ये a की वैल्यू √3 है, तो tan इनवर्स x/√3 यही फॉर्मूला होता है क्या? 1/a और होता है 1/a। सही बात है। सेम यहाँ पर होगा, 6 तो बाहर आ जाएगा, ये 2 का स्क्वायर है, तो इसका tan इनवर्स x/2 और 1/2 भी आएगा बाहर। सही बात है कि नहीं? ठीक है, आंसर क्या आया? x + 2/√3 tan इनवर्स x/√3, ये कटा 3 बार, 3 tan इनवर्स x/2 + c। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? x है ये x। सवाल अच्छा था, बेहतरीन था, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सवाल, ये ध्यान रखना। हाँ, तो बस ध्यान रखना है, पहले तो हमने सवाल को y में कन्वर्ट किया, y में पूरी कैलकुलेशन की, पूरी कैलकुलेशन y में करते 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 यहाँ पर आ गए, वापस y की जगह पे x² रख दिया, पूरा सिंप्लीफाई हो गया। इंटीग्रेशन में फिर ज़्यादा कुछ नहीं था, एक लाइन का था इंटीग्रेशन। तो इस सवाल में तो सारे x² थे, तो सबकी जगह y लिख लिया और सॉल्व कर दिया। y को ही सॉल्व किया हमने, लास्ट में जाके बस x² वो लिख दिया। इस सवाल में क्या करेंगे? ऊपर x है, यहाँ पर x² नहीं है, यहाँ पर भी ऊपर x² होता तो मैं y मान लेता, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या है? ऊपर केवल x है, x² नहीं है, तो क्या होगा इस सवाल में? यहाँ पे x² को t मान लेंगे हम, मतलब
ये टी और वाई में फर्क समझना। यहाँ पर जो वाई माना है वो वाई तो ऐसे माना है केवल कुछ देर के लिए कैलकुलेशन करने के लिए। यहाँ पर एक्स स्क्वायर को मानेंगे टी, उसका डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स स्क्वायर, डिफरेंशिएशन एक्स प्रेजेंट है यहाँ पर 2x, तो काट देगा उसको। क्या मेरी बात, ये तो बहुत आसान सवाल है देखा जाए तो। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे मेरी बात को? ये वाला मिटा दूँ तो इसको, तो ये तो मतलब 3-4 लाइन का सवाल है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। यहां पर तो आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर को टी लेट करना है। एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो 2x होगा, dt अपॉन dx होगा, dx की वैल्यू dt अपॉन 2x आएगी, 2x से 2x कट जाएगा, चाहो तो dx को इधर ही रहने दो, ऐसे ही रहने दो, dx को इधर ले आओ, तो 2x dx की वैल्यू dt हो गई, 2x dx की वैल्यू कितनी हो गई, dt। तो क्या हुआ, ये ऊपर तो dt हो गया, या फिर पीछे लिख लो, यहाँ इसको तो t मान लिया, तो t+1 और t+3। क्या सवाल को कंप्लीट कर लोगे आप? डायरेक्ट ही कर लेना, कोई आवश्यकता नहीं है पूरा करने की। कैसे, 2 का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, ऊपर नीचे 2 की गुणा करके पार्शियल फ्रैक्शन हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। हाँ हो जाएगा ना। तो सवाल में डिफरेंस समझे, यहाँ पर x था केवल, तो एक्स स्क्वायर को t लेट कर लिया, यहाँ पर सारे एक्स स्क्वायर थे, तो ये y जो माना वो y t वाला y नहीं है, तो y कुछ देर के लिए माना केवल सॉल्व करने के लिए, सॉल्व करके फिर वापस उसको एक्स स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया। हाँ ऊपर नीचे 2 की गुणा करनी पड़ेगी इसमें, तभी ये अलग अलग होएगा। समझ गए कि नहीं समझ गए आप लोग? ऊपर डिफरेंशिएशन प्रेजेंट है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन प्रेजेंट है ऊपर 2x, काट देगा उसको वो। जो 21 सवाल देखेंगे हम, अच्छा सवाल है क्योंकि ये आसान है वैसे तो, e की पावर x माइनस 1 dx। ठीक है, तो लग तो बहुत हल्का सा रहा है सवाल, लेकिन इतना भी हल्का नहीं है, ध्यान रखना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। अभी इंटीग्रेशन नहीं पता हमें, इसका इंटीग्रेशन क्या है, ठीक है। लेकिन अगर मैं e की पावर x को t लेट कर लूँ, आप कहोगे e की पावर x का डिफरेंशिएशन तो यहाँ है ही नहीं, e की पावर x का डिफरेंशिएशन तो e की पावर x ही होता है ना, लेकिन तो वो t खुद t हो जाएगा। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हो? आप लेट कर लेंगे हम e की पावर x को क्या, t, तो क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट x, तो ये e की पावर x हो जाएगा, ये dt ओवर dx होगा, dx को मैं इधर ले आ रहा हूँ, dt को मैं इधर ले ली, dx इधर ले आया मैं। ठीक है, अब सवाल क्या चेंज हो जाएगा, ये सवाल ये चेंज हो जाएगा 1 अपॉन t माइनस 1, dx की वैल्यू कितनी आएगी, dt अपॉन e की पावर x, e की पावर x को t लिख सकता हूँ, e की पावर x, चलो पहले लिख दे रहा हूँ e की पावर x, ठीक है, dx की वैल्यू हो गई, dx की वैल्यू dt अपॉन e की पावर x, e की पावर x को वापस t लिखा जा सकता है, तो 1 अपॉन t माइनस 1 और t dt। अब तो ये तो एक ही का डिफरेंस है, डायरेक्ट कर लेना अलग अलग, 1 अपॉन t माइनस 1 dt प्लस, अरे पहले अलग अलग करना पड़ेगा, 1 अपॉन t माइनस 1, और कौन छोटा है, t माइनस 1 या t माइनस 1 छोटा है, तो ये आगे रहेगा ये पीछे रहेगा। अब दोनों का इंटीग्रेशन तो आप कर ही लोगे, log t माइनस 1 log t, हाँ छोटा आगे आता है, मैंने बताया शॉर्ट में जब करते हैं तो ये ध्यान रखना है, छोटा आगे आता है बड़ा पीछे आता है, नीचे छोटा हो तो एक्चुअल बड़ा होता है, t माइनस 1 छोटा है, t बड़ा है, बट एक्चुअली 1 अपॉन t माइनस 1 बड़ा है, ये छोटा है। ठीक है ना।